वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। प्रिय सज्जनों, आज आपके सामने मिथुन राशि, मिथुन लग्न, मिथुन राशि, मिथुन लग्न में जन्म लेने वाले का भविष्यफल। मिथुन लग्न वैसे 360 डिग्री में 61वें डिग्री से यह शुरू होता है राशि और 90 डिग्री तक के ये जाता है। 1 से 30 में मेष है, 31 से 60 में वृषभ और 61वें से 90 तक के यह मिथुन लग्न डिग्री पे ये बटा हुआ है। ये भौगोलिक आधार पर मिथुन राशि तृतीय राशि। मिथुन राशि के जो नक्षत्र हैं मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, ये 3 नक्षत्रों में विभाजित है। ये मिथुन राशि के बुद्धि के अधिपति, लग्न और राशि का स्वामी बुध, बुद्धि का स्वामी शुक्र, पत्नी स्थान और व्यापार स्थान का अधिपति गुरु, भाग्य के अधिपति शनि, कर्म के अधिपति गुरु और लाभ के अधिपति मंगल। इतने में ये व्याप्त है। मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न निर्णय शक्ति अद्भुत, क्योंकि जिसकी निर्णय का अधिपति शुक्र हो, यह जीव कोई मामूली निर्णय थोड़ी ले सकता है। जब भी लेगा अलौकिक निर्णय लेगा, यानी कोई लख नहीं सके। या ये ऐसे व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य को करते रहते हैं जो भी आदमी के सोच से परे हो जाता है। क्यों? लग्नेश बुध, बुद्धि का अधिपति शुक्र, भाग्य का मालिक शनि, कर्म का अधिपति गुरु, लाभ का अधिपति मंगल, यानी कितने ग्रहों का समावेश है इसमें। मुख्यतः आज के तारीख में लोग यही है, कार्य से संबंधित ही ज्यादा पीड़ित है, संतान से संबंधित कम होते हैं, क्योंकि संतति और संपत्ति का जो विभाजन है ये अलग अलग चीज है, पर कार्य को, व्यापार को ज्यादा महत्व देते हैं। तो मिथुन राशि या मिथुन लग्न के व्यापार के अधिपति और कर्म के अधिपति हैं बृहस्पति। अब जन्म समय में यदि बृहस्पति अनुकूल नहीं है तो भाई व्यापार करने में या कोई किसी को पार्टनर बनाने में अथवा कोई काम को फिक्स करने में ये सतत जो है वो फेल होते रहेंगे, अगर जन्म समय का मिथुन लग्न वाले का बृहस्पति अनुकूल नहीं है। एक और धन के अधिपति मिथुन लग्न के लिए, मिथुन राशि के लिए चंद्रमा, उत्तम बात है। अब बृहस्पति के अनुसार ही इन्होंने अपने जीवन में व्यापार करना चाहिए, लेकिन बृहस्पति यदि बुध के साथ में युक्त हो जाए तो फिर ऐसे लोगों को बैंकिंग का व्यापार करना चाहिए, अर्थ का व्यापार करना चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार के व्यापार की स्थिति है। ये प्रायः सारी बातें जन्म कुंडली के आधार पर ही निर्धारित है। और वर्तमान समय में मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि के लिए गुरु लाभ स्थान में चल रहे हैं, अर्थात व्यापार और कर्म को करके आने वाले मई तक के तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के ये व्यापार करेंगे और लाभ भी कमाएंगे। अब रह गया सवाल कि वो पैसा इनके पास रहेगा या नहीं रहेगा, ये ग्रह योग अलग है। क्यों? कारण ये है कि इस समय शनि जो है कुंभ राशि का भाग्य में बैठे हैं मिथुन राशि के, और शनि तृतीय दृष्टि, तृतीय स्थान पे संपूर्ण, अर्थात इन्हें यश नहीं मिल रहा। मिथुन लग्न वाले काम तो बहुत कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं,
अरबों खरबों का काम करेंगे, करोड़ों का काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है, परंतु यश नहीं मिलेगा, पराक्रम नहीं। जब तक शनि की तृतीय स्थान पर दृष्टि रहेगी, क्योंकि तीसरा घर मंगल का होता है, और मंगल के घर को जब शनि की दृष्टि होती है तो उनका यश, उनका पराक्रम जो है वो थोड़ा न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए प्रायः अब शनि की दृष्टि ये 2025 तक रहेगी। जनवरी मार्च 2025 तक का संभव है शनि वहां रहेगी। अब तब तक के लिए ये अपने धीमी गति से कार्यों को करते रहें। राहु इस समय, अब राहु मीन में आएंगे। मिथुन राशि के लिए, मिथुन लग्न के लिए 10वें घर में राहु और चौथे घर में केतु। अब ये योग क्या दर्शाएगा? चतुर्थ स्थान में केतु का मतलब है कि अभी तक आपने निश्चिंत जीवन व्यतीत कर लिया, यापन जीवन, अब जो है जाग जाओ। नवंबर से आने वाला जो राहु है ना, ये आपके लिए बहुत बड़े कार्य की योजना लेके आ रहा है। आप ऐसे व्यक्ति से संपर्क कीजिए और संपर्क से बड़े बड़े कार्य को करेंगे। राजकीय क्षेत्र का व्यक्ति अगर आपके संपर्क में आ जाए तो आप जो है महानगर पालिका के कई कार्यों को कर सकते हैं। ये राहु का प्रभाव है, दीन जनों की सेवा करवाता है। राहु 10वें घर में, ऐसे तो राहु पाप ग्रह है, लेकिन कर्म स्थान में राहु और केतु दोनों आ जाए ना, तो ये जीवन को निहाल, जीवन में अपने एक उत्तम प्रकार का समय आ जाता है। हाँ, माता का स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं रहेगा। मिथुन लग्न वाले अथवा मिथुन राशि वाले के लिए माता जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा। अब ये तो हो गए कर्म से और व्यापार से संबंधित। विशेष जानकारी के लिए आपको ध्यान में रखना है कि संपूर्णता बिना कुंडली को देखे हुए किसी भी ग्रह के फल को, यहां पर व्यक्ति के फल का पूर्ण भविष्य यहां कथन नहीं किया जा सकता। जब तक आप, जैसे चैनल के अंदर नीचे दिया जा रहा है नंबर, आप उसे नोट करते रहें और नोट करके रखे। नीचे जो दिया जा रहा है इस नंबर को आप लिख लीजिए और संपर्क इसी नंबर के माध्यम से आपको करना है। भविष्य फल तो आपको चैनल के माध्यम से भी दिया जा रहा है, और संपर्क करने के बाद में समाधान होगा। यदि आपको दिक्कतें जा रही है, व्यापार में जा रही है, संतान से संबंधित जा रही है, आर्थिक लाभ से जा रही है, लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप ये सारे चैनल के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप 3 नक्षत्र जो मैंने बताया, तो प्रत्येक नक्षत्र के फल अलग अलग हैं। यदि आप मृगशिरा में जन्मे होंगे तो जन्म से मंगल की महादशा चल रही होगी, तो आज आपका कितना उम्र हो गया। आद्रा में जन्मे होंगे तो महादशा राहु की चल रही होगी, तो आज आप किस महादशा में है। पुनर्वसु में जन्मे होंगे तो मेरे बृहस्पति की महादशा में जन्म हुआ, आज आपकी दशा है। तो ये अलग अलग आज के महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, प्राण दशा, कई प्रकार के फलित को संशोधन करने के बाद में निर्णय दिया जाता है कि आज आप ये पूजा करें तो आपके लिए लाभकारी योग रहेगा। और ये चैनल जो है इधर उधर नहीं, शास्त्र प्रमाणित बात करता है केवल। ये नहीं है कि टोटकाओं को दे करके ये टोटका नहीं काम चलेगा। फिटकिरी को पानी में घुमा देने से, पीने से नहीं होगा पेट साफ। यहां पर शास्त्रोक्त रीति से जो उपाय दिए गए हैं, शास्त्र ने जो निर्णय किए हैं, वही मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि के लिए बताया जाएगा। अब ऐसे पहनने के लिए भी बता भी सकता हूं कि भाई मिथुन लग्न और मिथुन राशि में जन्मे हो तो आप पन्ना पहन लीजिए या हीरा पहन लीजिए, पर यह कब होगा कि आपका जन्म लग्न कहां पर हुआ है। आप 15 डिग्री में जन्मे हैं, अगर मिथुन लग्न के आपके अंतर्गत अगर 16वें डिग्री पर आपका जन्म है तो आप पन्ना पहनेंगे तो सक्सेसफुल रहेंगे। और गलती से अगर 18, 19, 20 डिग्री में मिथुन लग्न में जन्म हुआ है तो उसके अंदर दो लग्न बन जाएगा, मिथुन लग्न प्लस कर्क लग्न हो जाएगा। तो उसके लिए अगर पन्ना पहन लेंगे तो आपके लिए नुकसान भी हो जाएगा। तो ये सावधानी रखिए। रत्न को धारण करने के लिए उचित पंडित जी से मिलना जरूरी है और संपर्क करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फिक्स हम मिथुन लग्न में जन्म लिए हैं या नहीं लिए हैं, ये जानकारी फिक्स मिथुन राशि में हमारा जन्म है या नहीं है, ये प्रत्येक लग्न के लिए है, ऐसा नहीं है। वृषभ वाले का भी यही स्थिति रहेगा कि वो वृषभ में जन्मा है तो सही ट्रीटमेंट होगा, अगर मेष में जन्मा है तो सही ट्रीटमेंट होगा। प्रत्येक लग्न के लिए यह सूत्र लागू है। तो इसीलिए नीचे चैनल पे दिए जा रहे हैं, इस नंबर को आप नोट कीजिए
और संपर्क बनाइए और अपने जन्म पत्रिका को भेज करके संपर्क बनाइए। ये 24 घंटे अवेलेबल है। ये समस्या, आपके समस्याओं को समाधान के लिए ये जो नीचे दिए जा रहे नंबर, ये 24 घंटे ही अवेलेबल है। आप संपर्क करें और अपने ग्रह योग जो है उसको अनुकूल बनाएं। इसी तरह से आज के जो राशि है मिथुन लग्न और मिथुन राशि का जो फलित है वह आज हमने आपके इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को परोसा गया है। विशेष रूप से आज हमें अनुमति देवें विशेष कार्य के लिए। कल हम आपसे पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।